गुरुजी, जो पुरानी सभ्यताएं और कल्चर्स हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? सभ्यताएं आई और समाप्त हो गई, कल्चर्स, लेकिन जो असभ्य लोग हैं वो आज तक लगातार सरवाइव करते चले आ रहे हैं। तो हमें उनसे सर्वाइवल कैसे हो ये सीखना चाहिए। जैसे जितने भी आदिवासी हैं या जितने भी जंगली कबीले वाले लोग हैं या ग्रामीण लोग हैं, ये हमेशा बचे रहते हैं। बड़ी बड़ी कल्चर जो तथाकथित प्रोग्रेस में बहुत आगे चले गए वो सब समाप्त हो गए। इतिहास आपको बताता है कि कितनी सभ्यताएं आई और समाप्त हो गई, किंतु असभ्यता वाले एबोरिजिन्स, आदिवासी और ट्राइबल्स वो आज तक सरवाइव कर रहे हैं। हमें उनसे बहुत बड़ा ज्ञान लेना चाहिए कि आप सरवाइव कर कैसे रहे हैं। गुरुजी, कर्म की गति गहन है, इसके बारे में आप कुछ व्याख्या कर सकते हैं? इसकी क्या व्याख्या कर सकते हैं? कर्म की गति बड़ी रहस्यमय है। जब अर्जुन ने पूछा है भगवान से कि कर्म क्या है, तो उन्होंने एक लाइन में उत्तर दिया है, स्वभावोध्यात्म भूत भावोद भव करो विसर्गः कर्म संज्ञक। जो स्वयं के होने के भाव को ही समाप्त कर देता है, ऐसा कर्म कर्म कहा गया है। ये आपको 8वें अध्याय के प्रारंभ में पढ़ने को मिलेगा। रहस्यमय चीज है। कर्म क्या है, कर्म का परिणाम क्या है, इस पर बहुत गहरे चिंतन करने के बाद भी लोग निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। पर हमें चिंतन तो करते ही रहना चाहिए और साथ में अच्छे कर्म करते हुए चिंतन करना चाहिए। आपने एक चीज और लिखी है इसमें फूल और कांटे में, सास और बहू के झगड़े एक प्रकार से सारे विश्व में देखने में आते हैं। हाँ, अगर इसके झगड़े का मूल कारण समझ लिया जाए तो शायद इससे बचा जा सकता है। कैसे? मैं तो समझा ही दिया था उसमें। सास बहू के झगड़े का मेन कारण है कि पुत्र की परिभाषा दी गई है, पुत्र व आत्मा सु, अर्थात जो पुत्र है वो पिता का ही स्वरूप है। तो जब दूसरी स्त्री पिता के स्वरूप से शादी करती है तो माँ के हृदय में कहीं एक सौतिया डाह उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि पुत्र व आत्मा सु, पुत्र आत्मा का स्वरूप है, पुत्र पिता का ही स्वरूप। तो ये एक स्वाभाविक साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है जिससे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसे ओवरकम करें। घर में जखम जोखी तखन पड़े भूमि के खाम। गर्भे जखन जोगी तखन पड़े भूमि खेलम माटी। ये बंगाल के बहुत बड़े एक संत साधक हुए हैं, राम प्रसाद, उनकी कविता है। गर्भे जखन, जब हम गर्भ में होते हैं तो हमारी नाभि जागृत होती है और हम नाक और मुंह से श्वास नहीं ले रहे होते, माँ से जुड़े हुए होते हैं। डेल्टा वेव ब्रेन की पूरी तरह से एक्टिव होती है, आदमी समाधिस्थ ही होता है। वो योगी की स्थिति बताई गई है। आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। लेकिन जैसे ही नाल कटती है जन्म लेने के बाद, फिर आदमी जमीन पे आता है, मिट्टी खाने लगता है, श्वास लेता है, तो सारी माया की स्मृति उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर अ आ ए ई और काका गागा वो पढ़ने लगता है। यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, फिर वो काका गागा पढ़ने लगता है। इसका क्या मतलब है? क कमाओ, ख खाओ, ग गाड़ो, बचत करो, घ घर बनवाओ, फिर अंगा की तरह पैर पसार के सो। ये है काका गागा अंगा का ज्ञान।